नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 6 तूफानों की ओर शिव मंगल सिंह सुमन ने काव्य लिखा है जो हमने समझ लिया। आज इसकी वर्कबुक हम फिलअप करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। 1. ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर, एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। क्वेश्चन 2, सागर भी तो ये पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? उत्तर, सागर भी तो ये पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसका हल मनुष्य के पास न हो। थर्ड क्वेश्चन, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। क्वेश्चन 4, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? उत्तर, इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कवि नाविक से क्या कहता है? उत्तर, कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का सामना करके देखो कि तुम में कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानों की सागर से कभी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तुम तूफानों की सागर से लड़ने का अवसर मत गवाओ। क्वेश्चन 2, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उत्तर, समुद्र में बड़े और जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वे जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। क्वेश्चन 3, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है।
कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। क्वेश्चन 4, कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं? उत्तर, कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों में मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितनी भी रुद्र बने, मनुष्य उसे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। क्वेश्चन 5, सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? उत्तर, सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितने भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवान को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। तो यहाँ तक रखते, बाकी ये क्वेश्चन नए वीडियो में देखेंगे। तब तक सबको बाय बाय।